Good morning, students. This is Dr. Meena Sahai, continuing with photoelectricity. In the last class, we had done the effect of intensity on the incident radiation. Now, today, we will discuss the effect of frequency on the stopping potential. Now, let us study the relation between the frequency nu of the incident radiation and the stopping potential V naught. We had seen that photoelectric effect, incident radiation and photoelectrons are emitted, and we had discussed about the stopping potential V naught negative. Beyond that, there are no emission of photoelectrons. Now you adjust the same intensity of light radiation at various frequencies. Different frequencies में same intensity of light रहेगा, but different frequencies करते हैं. और variation of photo current with collector plate potential is studied. The experimental arrangement जो हम लोग ने देखा था उसी में करना है. तो अब हमको करना क्या है, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखना है और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए करना है. तो डिफरेंट अब हम लोग क्या देखते हैं कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल आर ऑब्टेन्ड. ये आप देख रहे हैं ना फिगर, यहाँ पर है आपका कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव. तो VO0, VO2, VO3, these are the stopping potentials. So we are seeing that the stopping potentials are different, but the saturation current is the same for all the frequencies nu1, nu2, nu3. मतलब हम लोग फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं, सैचुरेशन करंट कांस्टेंट है सबके लिए, बट क्या बदल रहा है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज चेंजिंग फॉर ऑल ऑफ देम. अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ये फिगर 11.4 में आप देख रहे हैं. अब क्या है, एनर्जी जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का है वो क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. क्यों? बिकॉज E इज इक्वल टू H इंटू न्यू. तो नेचुरली वो न्यू फ्रीक्वेंसी है तो उस पर द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव फॉर हायर फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. देख रहे हैं ना, nu3 ज़्यादा हायर है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा नेगेटिव है. अब फिगर 11.4 से आप देख रहे हैं nu3 is greater than nu2 is greater than nu1. The stopping potentials are in the order VO3 is greater than VO2 is greater than VO1. So this means that greater the frequency of incident light, greater is the maximum kinetic energy of the photoelectrons. एक बहुत important हम लोग को assumption मिलता है. Therefore, we need greater retarding potential to stop them completely. अगर kinetic energy बढ़ेगा तो naturally हमको retarding potential का भी value ज़्यादा देना है. So अब हम लोग एक ग्राफ we plot between frequency of the incident radiation and the corresponding stopping potential. जैसे यहाँ nu1 के लिए आपका ये था nu2, तो ये आप इस फिगर में आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे आपका है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन और वाई एक्सिस पे क्या है, स्टॉपिंग. तो ये क्या आ जा रहा है, डिफरेंट मेटल्स के लिए. तो एक मेटल ए का आपका यहाँ पर आ जा रहा है, मेटल बी का एक कुछ और है. दिस ग्राफ शोज दैट द स्टॉपिंग पोटेंशियल VO varies linearly with the frequency of incident radiation for a given photosensitive material. जैसे मेटल ए है तो ये linearly जा रहा है, बट आप देख रहे हैं ना कि जीरो जब फ्रीक्वेंसी है तब उस पर वहाँ पर नहीं आपका आ रहा. एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बाद, जिसको कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहा है और ये लीनियरली है. उसी तरह से मेटल बी का उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग है क्योंकि उसका वर्क फंक्शन अलग होगा, तो पर ये भी लीनियर है. तो देयर एग्जिस्ट, तो हम लोग कहते हैं कि एक सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो. मतलब इस फ्रीक्वेंसी के नीचे आपका कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं एमिट होता है. अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज लीनियरली with the frequency of the incident radiation.
बट वो क्या चीज़ का है? इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। तो कोई भी फ्रीक्वेंसी न्यू जो इंसिडेंट रेडिएशन का है, अगर वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से लोअर है तो क्या होगा? देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल। अगर इंटेंसिटी लार्ज रहेगा तब भी आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है। This minimum cutoff frequency mu zero is called the threshold frequency. It is a very very important thing. It is different for different metals, क्योंकि सभी metals का अपना work function है. So selenium is more sensitive than zinc or copper. The same photosensitive substance gives different response to light of different wavelengths. Ultraviolet light gives rise to photoelectric effect in copper, while green or red light does not. तो अगर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा, exceeds the threshold frequency, the photoelectric emission starts instantaneously. Instantaneously मतलब कोई भी टाइम लैग नहीं है. ये जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट देयर इज नो टाइम लैग. तो emission starts in a time of the order of 10 to the power minus 9 seconds or even less than that. तो अब यहाँ से मेरा लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है. पहला है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी. द रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटालिक सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज एट लीस्ट beyond the threshold frequency, but the maximum kinetic energy of emitted electrons is independent of intensity. Very very important point. अब second है effect of frequency. The maximum kinetic energy of emitted photoelectrons increases with increase of frequency of incident light, but the rate of emission of photoelectrons is independent of frequency of incident light. मतलब वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है पर फ्रीक्वेंसी पे नहीं करता है. और इफेक्ट ऑफ मेटल, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नो फोटो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड. द थ्रेशोल्ड frequency is same for a given metal but is different for different metals. A fourth very important point है instantaneous thing, that is no time lag. When light is incident on a photometal, electrons are emitted instantaneously, मतलब तुरंत. That is, there is no time lag between emission of electrons and incidence of light, whatever the intensity of incident light may be. So this was the effect of frequency of incident radiation on stopping potential. In the next class, we will do about Einstein photoelectric equation. Thank you.